नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले हर टीम अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कई सारी टीमों में बवंडर की खबरें हैं, लेकिन भाई साहब एक टीम है जिसका नाम है केकेआर। केकेआर में 2026 में मचने वाला है हाहाकार। अब हाहाकार क्यों मचने वाला है? क्योंकि आपको पता है कि केकेआर में भैया बवंडर की तैयारी है। बवंडर की तैयारी क्यों है? क्योंकि आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले केकेआर को क्या चाहिए? सबसे पहले केकेआर को चाहिए कैप्टन। नंबर 2 पर क्या चाहिए? नंबर 2 पर केकेआर को चाहिए कोच। नंबर 3 पर क्या चाहिए? नंबर 3 पर केकेआर को चाहिए मेंटोर, क्योंकि मेंटोर भी केकेआर के पास नहीं है। 3 तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में केकेआर को क्या चाहिए? उसके बाद में केकेआर को चाहिए भाई साहब बॉलिंग कोच। बॉलिंग कोच भी जो है वो चला जा चुका है। भरत अरुण बॉलिंग कोच भी था, वो भी चला जा चुका है। तो केकेआर को 4 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। आईपीएल 2026 की जब हम बात करते हैं तो आईपीएल 2026 से पहले केकेआर को 4 चीजों की तो सख्त, और कैप्टन तो भाई साहब किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर चले गए। 2024 में केकेआर को जिताया, 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया। श्रेयस अय्यर अब है नहीं। उसके बाद में अजिंक्य रहाणे जरूर आए, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। टीम बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार हो गई। ऐसे में केकेआर ने कैप्टन के तौर पर, अब देखिए यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि केकेआर के कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले कैप्टन के तौर पर अगर बात करें तो संजू के तौर पर केकेआर सबसे पहले तैयारी कर रही थी। अब संजू का मामला तो भाई साहब डामाडोल होता नजर आ रहा है। राजस्थान ने डमरू बजा दिया, क्योंकि राजस्थान में तो भैया राहुल द्रविड़ को निकाल दिया राजस्थान ने, और उसके बाद में संगकारा को बना दिया अपना हेड कोच। अब संगकारा आएंगे तो संजू तो कहीं नहीं जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। राजस्थान को इस बात का पता था। तो भाई साहब संजू सैमसन ऐसा लग रहा है कि शायद अब राजस्थान में रुकने वाले, हालांकि ऑफिशियली ऐलान राजस्थान ने इस बात का नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजस्थान में संजू सैमसन रुकने वाले हैं। अब उसके बाद में दूसरे थे भाई साहब राहुल दिल्ली से खबर थी कि शायद आ सकते हैं इधर, लेकिन राहुल को लेकर भी मामला डामाडोल, और खबरें ये भी आई थी कि शायद राहुल चेन्नई में भी जा सकते हैं। साउथ का टच भी है, और उनको एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत भी है, क्योंकि धोनी जाने वाले हैं। 2026 उनका आखिरी साल है। तो राहुल को लेकर अभी हालांकि खबरें चल रही हैं कि राहुल शायद आ सकते हैं। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जो सोच रही है केकेआर का प्लान क्या है? केकेआर का प्लान है 1 तीर से 3 निशाने लगाना। कैप्टन, विकेट कीपर, ओपनर। केकेआर सोच रही है कि तीनों चीजें एक ही खिलाड़ी में मिल जाए। अब संजू का मामला डामाडोल है, राहुल आएंगे कि नहीं आएंगे देखने वाली बात होगी। ठीक है, नंबर 2 है भाई साहब कोच। कोच के तौर पर इनके पास अपने चंद्रकांत पंडित थे। पंडित साहब जो है वो जा चुके हैं। 2024 में उनके अंडर ही केकेआर जीती थी। 2025 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन चंद्रकांत पंडित जो है चले गए। अब कोच कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां पर भी कई सारे खिलाड़ी जो है लाइन में है। अब जैसे ही केकेआर फैसला लेने वाली है, खबरें हैं कि बहुत जल्दी इस बात का भी फैसला लिया जाएगा। ऑक्शन से पहले कोच को लेकर, मेंटोर को लेकर अपनी तस्वीरें साफ करनी पड़ेंगी केकेआर को। तो कोच की वैकेंसी है। तीसरा मेंटोर की वैकेंसी। मेंटोर के तौर पर हालांकि ब्रावो थे, और ब्रावो अभी भी हैं। अभी केकेआर ने यह अनाउंस नहीं किया है कि ब्रावो मेंटोर नहीं होंगे, लेकिन ऐसे खबरें आ रही हैं कि शायद अब ब्रावो को मेंटोरशिप से हटाया जाएगा और किसी दूसरी पोजीशन पर उनको रखा जाएगा। ब्रावो अभी गए नहीं है कहीं भी। ठीक है, उसके बाद में बॉलिंग कोच भरत अरुण थे। भरत अरुण जा चुके हैं। भरत अरुण चले गए हैं आपके लखनऊ में, और लखनऊ में जो जहीर खान थे, जहीर खान वहां से निकाल दिए गए। अब खबरें ये भी चल रही हैं, चर्चाएं, कि जहीर खान शायद आ सकते हैं केकेआर में। अब जहीर खान अगर आते हैं तो ये भी एक तरीके से केकेआर के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर जहीर खान केकेआर की गेंदबाजी को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जो खबर है कि केकेआर किन किन खिलाड़ियों के ऊपर मतलब किन किन खिलाड़ियों को बाहर निकाल सकते हैं, तो भाई साहब बवंडर मचने वाला है। बवंडर इसलिए मचने वाला है क्योंकि ऊपर से नीचे तक गिनते चले जाइए, बहुत बड़े बदलाव केकेआर में आपको नजर आने वाले हैं। बहुत बड़े बदलाव केकेआर में नजर आने, जैसे सबसे पहले अजिंक्य रहाणे को केकेआर बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। कप्तानी उतना अच्छा कर नहीं पाए, बल्लेबाजी के तौर पर जरूर कुछ मिला जुला परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अजिंक्य रहाणे की उम्र को देखते हुए रहाणे बाहर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में क्विंटन डिकॉक दूसरे खिलाड़ी जो बाहर होने वाले हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज तीसरे खिलाड़ी जो बाहर होने वाले हैं। इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिनने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज बिल्कुल फेल रहे 2025 में, तो दोनों बाहर जाएंगे, अजिंक्य रहाणे बाहर जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बाकी खिलाड़ियों की, तो यहां पर मोइन अली का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। नाम बड़े दर्शन छोटे, भाई साहब केकेआर के ये खिलाड़ी निकल गए खोटे, वो वाला हिसाब किताब मोइन अली को लेकर हो गया है। तो मोइन अली बाहर जाने वाले हैं। एक क्या है भाई साहब करोड़ी, ये मालामाल हो गए भैया। 1 साल में इतना पैसा लुटा दिया केकेआर ने इनके ऊपर, वेंकटेश अय्यर के ऊपर, मालामाल हो गए। वेंकटेश अय्यर बाहर जाने वाले हैं, 23 करोड़ रुपए के खिलाड़ी हैं।
केकेआर को पता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो नहीं पाया, तो वेंकटेश अय्यर भी बाहर जाने वाले हैं। तो ये एक मतलब बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये सब वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। ये सब वो खिलाड़ी हैं क्योंकि रहाणे प्लेइंग 11 का हिस्सा, क्विंटन डिकॉक का प्लेइंग 11 का हिस्सा, गुरबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा, वेंकटेश अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा, मोइन अली भी प्लेइंग 11 में खेले थे। तो ये वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद में नोरजे साहब, पता नहीं यार केकेआर ने क्या सोचकर इनको मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पर ले लिया। मुझे तो मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट के तौर पर मुझे तो गेंदबाज पता नहीं क्या यार, एनरिक नोरजे पूरी तरीके से एक तो इंजर्ड, ऊपर से परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार, ये बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद में जो खबर सामने आ रही है, स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को लिया गया था, लेकिन स्पेंसर जॉनसन भी बेबी जॉनसन बन गए, परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो नहीं पाया, तो स्पेंसर जॉनसन भी बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो बदलाव केकेआर में होंगे, ये केकेआर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब यहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि अगर आपके वेंकटेश अय्यर बाहर जाते हैं, अगर मैं आपको सीधा समझाऊं, आपको सीधे तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, तो वेंकटेश अय्यर जो है वो बाहर जाने वाले हैं। अगर वेंकटेश अय्यर बाहर जाएंगे तो केकेआर को सीधी सी बात है, एक खिलाड़ी की जरूरत है। अगर वेंकटेश अय्यर बाहर जाएंगे तो एक खिलाड़ी का मिडिल ऑर्डर में एक खिलाड़ी की जरूरत है। वो खिलाड़ी कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट के तौर पर नंबर 2 के तौर पर विकेट कीपर के तौर पर कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गुरबाज भी बाहर जाने वाले हैं और क्विंटन डिकॉक भी बाहर जाने वाले हैं। तो ये दोनों बाहर जाने वाले, तो विकेट कीपर कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वेंकटेश अय्यर क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 पर खेलते हुए आए हैं, तो वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है भाई साहब फास्ट बॉलिंग के तौर पर कौन होगा, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन भी बाहर जाने वाले हैं और आपके वो भी साउथ अफ्रीका वाले गेंदबाज भी जो हैं वो नोरजे, वो भी बाहर जाने वाले हैं। तो फास्ट बॉलिंग के तौर पर विदेशी गेंदबाज कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल केकेआर में जो है वो बना हुआ है। क्योंकि आप और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों फास्ट बॉलर दोनों विदेशी, दोनों विकेट कीपर दोनों विदेशी। तो विदेशी विकेट कीपर्स और फास्ट बॉलर्स के ऊपर अभी केकेआर डिपेंड थी, लेकिन यहां से अब केकेआर को थोड़ा सा प्रोग्राम बदलना चाहिए। केकेआर को थोड़ा सा इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताना चाहिए। इंडियन विकेट कीपर आपके मार्केट में आएंगे जिनको ऊपर केकेआर दाव लगा सकते हैं, कई सारे इंडियन विकेट, हालांकि लुइस सिसोदिया इनके पास हैं। मैं तो बोलता हूं विकेट कीपर के तौर पर आप लुइस सिसोदिया के ऊपर दाव लगाइए। लुइस सिसोदिया बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, हमने डोमेस्टिक सीजन में उनका देखा है परफॉर्मेंस। अगर लुइस सिसोदिया के ऊपर दाव लगाया जाता है, उनको एज ए ओपनर खिलाया जाता है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, तो सस्ता खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है, मजा आ जाएगा केकेआर का, पैसे भी बचेंगे और अच्छा एक खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। रिंकू सिंह की तरह आप उनको तैयार कर सकते हो लुइस सिसोदिया को। तो मेरे हिसाब से विकेट कीपर के तौर पर लुइस सिसोदिया बहुत कारगर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर से आपको पैसा बचेगा, वेंकटेश अय्यर से आपको बहुत मोटा पैसा बचेगा। आप वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज आप तलाश सकते हैं। संजू सैमसन अगर मार्केट में आते हैं, हालांकि अभी तक ना तो संजू की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो बाहर जाने वाले हैं और ना ही राजस्थान की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अंदर रहने वाले। तो यहां पर ये सवाल अभी भी केकेआर को लेकर जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर होने क्या हवाला है। लेकिन जाहिर तौर पर केकेआर को कोच चाहिए, केकेआर को कैप्टन चाहिए, केकेआर को मेंटोर चाहिए, केकेआर को बॉलिंग कोच चाहिए, केकेआर को वेंकटेश अय्यर का रिप्लेसमेंट चाहिए, केकेआर को विकेट कीपर चाहिए, केकेआर को फास्ट बॉलिंग चाहिए। केकेआर में बहुत बड़े फैसले 2026 में होने वाले हैं। ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा बवंडर अगर किसी टीम में है तो भाई साहब वो केवल और केवल केकेआर है। आपका केकेआर की इस खबर पर क्या कहना है, कौन केकेआर का कैप्टन, विकेट कीपर और कोच होना चाहिए, क्योंकि यह सवाल लगातार बना हुआ है कि केकेआर में आखिर किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।